घर में ताले बंद। कल हम डायलिसिस सेंटर को बनाने के लिए व्यस्त थे और डायलिसिस सेंटर में हमने जैसा बोला था मशीनें वगैरह लगाने के लिए, डायलिसिस सेंटर खोलने के लिए, ताकि मरीज किडनी जिनका फेल हो जाता है उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है, यानी महीने में 12 से 13 डायलिसिस करना होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 3-4 हज़ार के बीच में एक डायलिसिस का लगता है, यानी मंथली उसका 50,000 रुपये खर्च हो जाता है। एक गरीब इंसान रिक्शा ठेला वाला 50,000 रुपये नहीं ला सकता है मंथली, उसकी तो इतनी इनकम भी नहीं है। तो हम बोले थे कि जहाँ ज़रूरत लगेगा हम वहाँ खोलेंगे। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहले पटना में शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं सेंटर है तो यहाँ से मैनेज करना ईजी हो जाता है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बनारस डालने वाले हैं सेंटर। ब्लड बैंक की भी स्थापना होगी तो भी बनारस में होगी, फिर दिल्ली में भी होगी, महाराष्ट्र में भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम, हाँ बस ये जरूर कहेंगे कि शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड इसको लगभग जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा हम वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे। और रक्षाबंधन हर लड़की को कहते हैं, लेकिन बदमाश सब सुनेगी सब तब तो हम कहते हैं राखी लंबी वाली लेके आना। एक सिंपल सी राखी आती है धागा जैसे लंबी वाली, क्योंकि शुरुआत की ही राखियां कलाई पर बांधी पाती हैं, फिर जब कलाई मोटा हो जाता है तो राखी बंध नहीं पाता है। अब कई लड़की जब वो राखियां जो अब एक्चुअल उनकी भी क्या गलती है, राखी बनाने वाली कंपनी भी क्या सोचती होगी कि इसे कलाई पे बांधना है, उसे थोड़ी पता कि किसी की कलाई हाथी की इतनी पैर की इतनी मोटी हो जाएगी। तो लास्ट में जो राखियां होती हैं वो बंध नहीं पाती है, तो फिर मजबूरी में क्या होती है उन राखियों को एक बार रख के फिर उसे दूसरी किसी बड़ी राखी से लपेट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो खैर इतना लंबा प्रोग्राम रहता है तो एक साथ करने के लिए थोड़ी सी मजबूरी रहती है। और उस दिन लड़की लोग को बोल भी नहीं सकती, गुस्सा भी जाती है, तो भाई कर सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन में एक यूनिक चीज़ क्या हुआ जिसकी सूचना आप लोग को देना हमको लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। एक लड़की आई, उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर था और वो बड़ा भारी मन से आई कि सब पिताजी को कैंसर है, हमें दूर डिस्ट्रिक्ट से पटना आना होता है, काफ़ी कॉस्टली इलाज है, यहाँ पे महंगा बहुत है, प्लीज आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि हम क्या कहना चाहें, और क्योंकि हम डॉक्टर खुद नहीं हैं और ना ही हमको कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कितना खर्च आएगा ये सब का आइडिया भी नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक लड़की राखी बांधने के बाद अगर किसी भाई से ये बात कहे तो भाई मना कैसे करे, आप बताइए। हम ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि हम क्या करें। तो हमने ऐलान कर दिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे और उसके बाद से हम रिसर्च करने लगे। राखी खोलने से पहले हम कई डॉक्टरों से बात की है जिन्हें हम पहले से जान रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हम उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें एक मोरल सपोर्ट दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ऐलान किया था कि हम डायग्नोसिस सेंटर, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल डालेंगे। अभी जो हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए महज 35 रुपीज़, 35 रुपये में एक्सरे करके दे देंगे। तो उससे किसको फायदा होगा? कोई बर्तन मांजती है, किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मजदूरी कर रहा है, तो किसान है, स्टूडेंट है, इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इनके लिए 300-400 बहुत मायने रखते हैं। आप ऐसे नॉर्मल एक्सरे कराने जाएंगे 300-400 रुपये लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर लोग के लिए तो हमेशा से बेहतरीन हॉस्पिटल थे, ये गरीबों के लिए। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि इसी देश ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस इसी देश को लौटा के चले जाना है। अब ये जो चीज़ें हैं इसको लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसको लौटा के ही जाएंगे। सब कुछ चीज़ें इसी देश का बनाया हुआ है। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बोल तो दिए हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत वर्क करना है और बेस्ट इस चीज़ को किया जाएगा। आप सब लोग की दुआएं साथ रहती हैं। एक चीज़ बस ये कहेंगे कि देखिए हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल, डायलिसिस, ब्लड जाँच और हर डिस्ट्रिक्ट में इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम बहुत फास्ट कोशिश करेंगे पूरी प्रयास करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको ये चीज़ें करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका कमेंट्स जब हम इस चीज़ों को देखेंगे तो आपकी इस चीज़ों को हमें, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्या हमें ये चीज़ें समाज को लौटा देना, ये चीज़ें ठीक हैं? इसमें और क्या सुझाव हो सकता है? आप लोग बेहतर जानते हैं, आप हर जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ किस चीज़ की समस्याएँ हैं। जैसे अभी एक मेमोग्राफ मशीन आता है, वो हमने लगवाया है। वहाँ पर किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कई बार मेमोग्राफी इतनी सटीक होती है कि वो स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है कि आपको संभावना ज्यादा है, फिर वो वहां से बता देता है कि आप पेट सिटी में जाइए क्या है। तो जब भी हम किसी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ईजिली उस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। और हमें लगता है कि हम अगर एक माँ को भी बचा लेंगे ना, एक माँ को भी, तो हम एक बच्चे का साया उसकी माँ से, माँ बहुत जरूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर एक बार जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।